हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, एक्सरसाइज 7.1। सो आज हम उसके बाद से स्टार्ट करेंगे। सो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का जस्ट हमने थोड़ा पार्ट किया था। सो आज हम उसका क्राइटेरिया कुछ है, जो मेन कॉन्ग्रुएंस को फुलफिल करता है क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया हम आज डिस्कस करेंगे। सो चार क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंस के, सो वो हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट है क्राइटेरिया, फर्स्ट राइट डाउन। क्राइटेरिया criteria for congruence, criteria for congruence of triangles, criteria for congruence of triangles। ये है आज का मेन टॉपिक। सो क्राइटेरिया के ऊपर हम आज करेंगे। सो चार क्राइटेरिया है। फर्स्ट क्राइटेरिया कौन सा है? फर्स्ट क्राइटेरिया है SSS, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। एस का मतलब है साइड, ठीक है। एस का मतलब है साइड साइड साइड। सो तीनों साइड अगर इक्वल हुए सो वो हम क्या बोलेंगे, वो क्राइटेरिया को हम उस क्राइटेरिया के वजह से वो क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। सो SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया है। ये क्या है? साइड साइड साइड। अगर किसी को दिक्कत होता है तो मैं साइड में लिख देती हूँ, साइड साइड साइड, ये क्राइटेरिया है, ठीक है। साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया मतलब सभी दोनों ट्राइंगलों का क्या होना चाहिए, साइड इक्वल होना चाहिए। अगर कोई तीन साइड अगर इक्वल हो गए, तीन जोड़े पेयर ऑफ साइड इक्वल हो गए, सो वो उस क्राइटेरिया की वजह से हम दोनों ट्राइंगलों को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे, ठीक है ना। सो इसके अंदर क्या है, अभी हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं। If under a given, if under a given correspondence the three sides of one triangle are equal to the three corresponding side, three corresponding side of another triangle of another triangle
another triangle, then the triangle are congruent. ये है एस कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल का क्राइटेरिया का जो मेन क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंस का, जो तीनों साइड क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। एक ट्राइंगल का अगर 3 साइड्स है, अनदर ट्राइंगल के 3 साइड से वो क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। अगर दोनों ट्राइंगलों का अगर साइड इक्वल हो गए हैं, तीनों पेयर अगर इक्वल हो गए हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया की वजह से वो क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। सो ये क्राइटेरिया यूज होगा कॉन्ग्रुएंस बताने के लिए। नेक्स्ट है नंबर 2। नंबर 2 है SAS congruence criteria। अच्छा, अभी तो साइड है, एक 2 साइड है और एक क्या है, ए का मतलब है एंगल, साइड एंगल एंड साइड, ठीक है ना, साइड एंगल साइड। मतलब यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, 2 पेयर साइड का और 1 पेयर एंगल का इक्वल होना पड़ेगा। तो ये क्राइटेरिया तब अगर वो ऐसे टाइप का हुआ तो ये क्राइटेरिया यूज होगा। SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के वजह से वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर 2 पेयर साइड का और 1 पेयर अगर हमको एंगल मिला तो तब ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन है, इफ अंडर a given correspondence two sides and the angle included between them of a triangle are equal to two corresponding side corresponding sides and the angle included between them of another triangle, then that triangle are congruent.
triangle are congruent, ठीक है ना। ये है SAS। अगर दो पेयर ऑफ साइड एंड वन पेयर ऑफ एंगल, अगर दोनों ट्राइंगल का इक्वल हुआ तो हम क्या क्राइटेरिया बोलेंगे उसको, SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया की वजह से वो कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है ना। सो ये हो गया। नेक्स्ट है हम लोगों का जो थर्ड होगा ASA। नाम की वजह से पता चल गया ASA मतलब क्या होगा। यहाँ पे दो एंगल होंगे, दो पेयर एंगल होंगे एंड वन पेयर क्या होगा, साइड होगा। सो ASA congruence criteria ASA congruence criteria। अच्छा, इसके डेफिनेशन क्या है। इफ under a correspondence two angles and the included side of a triangle are equal to two corresponding angles and the included side of another triangle। Another triangle, then the triangle are congruent, ठीक है ना। ये हो गया है क्यों, ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अगर दो ट्राइंगलों में अगर दो पेयर एंगल एंड वन पेयर साइड अगर इक्वल हुए तो उसे हम क्या क्राइटेरिया बोलेंगे, ASA मतलब एंगल साइड एंगल। इसको हम ऐसे लिख ले सकते हैं ब्रैकेट देके, एंगल साइड एंगल। हमने पहले का भी लिख लिया था ना, हाँ साइड एंगल साइड लिख लिया था। ये है एंगल साइड एंगल, ठीक है। पढ़ने में इजी होगा। हम ऐसे ASA बोलते हैं क्योंकि शॉर्ट फॉर्म होता है, नहीं तो आप ऐसे बोल सकते एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के वजह से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है, क्योंकि वहां पे क्या होना पड़ेगा, दो पेयर एंगल का और वन पेयर साइड का इक्वल होना पड़ेगा, तो तब हम ये कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया यूज करेंगे। नेक्स्ट है और एक है RHS मतलब राइट हैंड साइड नहीं है,
इसका मतलब है कि RHS, इसका मतलब कुछ और ही है। क्या है? देखो नंबर 4, नंबर 4 है ना, नंबर 4 में होगा RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अच्छा, RHS का फुल फॉर्म है, R मतलब राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेनस एंड S मतलब साइड। सो इसका होगा राइट एंगल, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, एक राइट एंगल होना पड़ेगा। नेक्स्ट होगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एंड लास्ट वन होगा साइड, एस मतलब साइड। सो इसका RHS ये आ गया। सो ये मैं फुल फॉर्म में देती हूँ, कैपिटल लेटर में H, ठीक है ना, राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड। सो RHS मतलब वन पेयर राइट एंगल होना पड़ेगा, वन पेयर हाइपोटेनस होना पड़ेगा एंड लास्ट वन साइड। मतलब ये कब एप्लीकेबल होता है? जब हम राइट एंगल ट्राइंगल दो अगर पेयर लेते हैं तो उसमें तो दो राइट एंगल होगा ही, और एक हाइपोटेनस होगा और एक क्या होगा, साइड होगा। सो अगर वो अगर आए कि राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर अगर आए, दो राइट एंगल ट्राइंगल अगर हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो हम RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यूज करके हम बता सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन उसका हाइपोटेनस एंड साइड इक्वल होना पड़ेगा, और राइट एंगल अगर हुआ तो उसका तो 90 डिग्री होगा ही, एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही। सो वो दो इक्वल हो गए एंगल, एंड हाइपोटेनस एंड साइड का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होना पड़ेगा। तो अगर वो इक्वल हो गए हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के वजह से वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। सो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो इसका डेफिनेशन है, if under correspondence the hypotenuse and one side and one and one side of a right angle triangle are respectively equal to the hypotenuse and one side of another right angle triangle right angle
triangle, right angle triangle, then the triangle are congruent. Then the triangle are congruent. मतलब क्या, दो ट्राइंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि जो दो राइट एंगल ट्राइंगल के दो हाइपोटेनस एंड वन साइड एंड राइट एंगल वो इक्वल होना पड़ेगा. पेयर ऑफ राइट एंगल, पेयर ऑफ हाइपोटेनस एंड पेयर ऑफ वन साइड, वो अगर इक्वल हो गए तब हम क्या लिख सकते हैं कि RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया की वजह से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए हैं. सो ऐसे कुछ हमको मिलेंगे एक्सरसाइज में, कुछ टाइप्स है ऐसे मिलेंगे, तब हम ये करेंगे. ठीक है ना. सो एक्सरसाइज 7.2 ये मैं नेक्स्ट क्लास में करवाती हूँ. आज आप लोग ये क्राइटेरिया लिख के रखो, समझ लो. क्राइटेरिया को पहले तो समझ लो, डेफिनेशन याद कर लो, क्योंकि ये डेफिनेशन बाद में भी जो आप लोगों का अपर क्लास होगा, क्लास 8 या 9, जो अपर क्लास में भी आपको बहुत ज़रूरत होगा ये क्राइटेरिया का. क्लास 9 में तो बहुत मतलब ज़्यादा यूज़ होगा, ज्योमेट्री सेक्शन बहुत सारे हैं, सो तब यूज़ होगा. सो अभी से याद कर लेना कि क्या क्या क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंस का और डेफिनेशन क्या है. ठीक है ना. सो आज के लिए आप लोग इतना ही कीजिए कि इसको डेफिनेशन को अच्छे से लिख के रखो और फिर इसको याद कर लो कौन सा क्या क्राइटेरिया है, कब हम ये यूज़ करेंगे. और नेक्स्ट क्लास में मैं इसका जो एक्सरसाइज है वो करवा के दूंगी. सो लास्ट एक्सरसाइज होगा इस चैप्टर का 7.2. सो वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा के दूंगी. ठीक है. ओके, थैंक यू, बाय बाय. ये आप लोग अच्छे से नोट करके रखना. ठीक है ना. थैंक यू, बाय.